प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बताते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के मादड़ी इलाके में नकाबपोशों ने घर में घुसकर वृद्ध महिला पर किया जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश शोर मचाने पर भागे घर से। प्लॉट की कीमत बढ़ाने के चक्कर में आयड़ नदी पर यूडीए द्वारा बनाई गई पुलिया की दीवार को तोड़ लगा दिया गेट। यूडीए के अफसर आंखें मूंदे बैठे। बलीचा में गरीबों के मकानों को तोड़ने के मामले में सियासी संग्राम तेज। विधायक तुलसी मीणा ने कांग्रेस और यूडीए पर साधा निशाना। झील संरक्षण समिति ने कहा रसूखदारों के घरों पर नहीं होती कार्रवाई, फूटा तालाब की जमीन हो चुकी खुर्द-बुर्द। और उदयपुर के हाथीपोल इलाके में फायरिंग केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों का निकाला बाजार में जुलूस। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े मादड़ी इलाके में नकाबपोश 2 बदमाश एक मकान में घुसते हैं और वृद्धा का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। वारदात के समय घर के अंदर बुजुर्ग महिला के साथ काम करने वाली बाई थी, इसके अलावा कोई नहीं था। बाइक पर 3 बदमाश आते हैं, एक बाहर खड़ा रहता है, 2 अंदर पहुंचते हैं और वृद्धा का गला दबाने की कोशिश करते हैं। चिल्लाने पर हाथ पांव फूल जाते हैं बदमाशों को और वो वहां से मुंह छुपाते हुए भागते हैं। ये तीनों ही बदमाश नकाबपोश थे। थाने में रिपोर्ट दी गई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उसी के आधार पर इनकी तलाशी में पुलिस टीमें जुटी हुई है। मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित रीको की उदय विहार कॉलोनी में बुधवार दोपहर एक परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। 2 नकाबपोश युवक एक घर में घुसे, वहां मौजूद महिला पर अचानक से हमला बोल दिया। आरोप है कि दोनों ने महिलाओं का गला दबाने की कोशिश की, चाकू लाने की धमकी दी। उस समय घर के अंदर बुजुर्ग महिला के साथ काम करने वाली बाई थी। दोनों ने जोरदार शोर शुरू कर दिया। इससे हक्के बक्के हुए हमलावर मौके से भाग खड़े हुए। ये पूरी घटना घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित मितेश गोलछा ने प्रतापनगर थाने में लिखित रिपोर्ट दी है और कहा है कि 3 युवक बाइक पर आए थे, 2 अंदर घुसे थे, एक बाहर ही था। ऐसे में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। आसपास के इलाकों में लगे हुए कैमरों को भी जांचा जा रहा है ताकि संदिग्धों की पहचान हो सके। इनकी नीयत क्या थी, किस वजह से ये लूटपाट के इरादे से घुसे थे या और कोई वारदात करना चाहते थे, इस बारे में पुलिस तहकीकात में जुटी है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में FCI गोदाम के आगे बनी आयड पुलिया की दीवार को किसी ने रातों रात तोड़ डाला। वजह अपने प्लॉट का फ्रंट व्यू खोलना और जगह की कीमत बढ़ाना। पुलिया की दोनों तरफ पैदल चलने वाले रास्ता बनाया गया, लेकिन अब उस पर गेट लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या यूडीए ने खुद अपनी बनाई दीवार तोड़ने की इजाजत दी? अगर नहीं तो आखिरकार यह किसने किया, क्यों किया और कब किया और किसके इशारे पर किया, इसकी जांच होनी चाहिए। उदयपुर शहर में चौंकाने वाली तस्वीर FCI गोदाम के आगे आयड की पुलिया के पास आई है, जहां यूडीए ने बड़ी मेहनत से दीवार बनाई थी, लेकिन निजी स्वार्थ के चलते इस दीवार को तोड़ दिया गया। तस्वीरें खुद यहां पर सबूत पेश कर रही है। पुलिया की दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए शानदार रास्ता बनाया गया था ताकि लोग नदी के खूबसूरत नजारे का आनंद ले सके, लेकिन अब उस पुलिया की दीवार को किसी ने रातों रात तोड़कर वहां पर गेट लगा दिया। बताया जा रहा है कि जिस जगह दीवार टूटी है वहां पहले पक्की दीवार थी। गूगल स्ट्रीट व्यू पर भी साफ देखा जा सकता है। अब वहां पर एक नया प्रवेश द्वार बना दिया है ताकि संबंधित व्यक्ति अपने प्लॉट में आ जा सके। फुटपाथ को भी इससे अवरुद्ध कर दिया गया है। रास्ते पर पट्टियां डाल दी गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तोड़फोड़ की परमिशन यूडीए ने दी? अगर नहीं दी तो फिर शहर की इस महत्वपूर्ण पुलिया को कमजोर करने का जिम्मेदार के खिलाफ एक्शन अब तक क्यों नहीं हुआ? क्या यूडीए के अधिकारियों को इसके बारे में पता नहीं है? नहीं पता है तो इस खबर को देखें और यहां पर कार्रवाई करें। और अगर आपने परमिशन दी है तो राजकीय पैसा पहले दीवार बनाने में क्यों खर्च किया गया और क्यों वे निजी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए उसे परमिशन दी गई, इस बारे में स्पष्ट बात जनता के सामने आनी चाहिए।
उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर एसएमबी प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आईटी प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। क्षेत्र में यूडीए की ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद सियासी माहौल उदयपुर में गरमाया हुआ है। कांग्रेस जहां बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा रही है तो वहीं उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कांग्रेस और यूडीए दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। मीणा ने कहा कि कार्रवाई केवल गरीबों के घरों पर ही हो रही है जबकि प्रभावशाली लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस बीच जेल संरक्षण समिति ने भी यूडीए की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए दोहरे रवैये अपनाने की बात कही। उदयपुर के बलीचा इलाके में 6 नवंबर को यूडीए ने बड़ी संख्या में अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद राजनीति पूरे चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। राजनीतिक उठापटक भी यहाँ पर चल रही है। यूडीए ने करीब यहाँ पर 70 मकानों को यह कहते हुए ध्वस्त किया कि ये सभी सरकारी जमीन पर बने हुए थे, अवैध थे। वहीं विपक्ष का आरोप विधायक फूल सिंह मीणा और पूर्व प्रधान तखत सिंह शक्तावत को लेकर लगाए गए कि इनकी शय पर ही ये कब्जे हुए, जबकि इन दोनों ही नेताओं ने सिरे से इन आरोपों को खारिज कर दिया। सियासी तकरार इतनी है कि बाप पार्टी हो, माकपा हो, कांग्रेस हो, सभी यहाँ पर गरीबों के साथ रहने की, गरीबों का साथ देने की बात कहते हुए राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं। लेकिन जिन गरीबों के घर टूटे हैं उनका हक अभी तक उन्हें नहीं मिला है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेताओं तखत सिंह और उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। बुधवार को विधायक फूल सिंह मीणा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस के समय इन घरों में बिजली कनेक्शन हुए थे। यह भी कहा कि बिजली विभाग ने तो बताया कि यह कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर बिजली योजना के तहत दिए गए। केवल उन्हीं घरों को कनेक्शन मिला जिनके पास दस्तावेज थे। मीणा ने यूडीए पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब ये मकान बन रहे थे तब यूडीए क्यों चुप था। उन्होंने आरोप लगाया कि यूडीए केवल गरीबों के मकान तोड़ रहा है जबकि अमीर और राजनीतिक साख रखने वाले लोगों के अवैध निर्माण मुंह चिढ़ा रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता सज्जन कटारा और गैस गोदाम का उदाहरण देते हुए कहा कि पैसे वालों के खिलाफ यूडीए का नरम रवैया कई तरीके के सवाल खड़े करता है। उस जमीन में आपका अधिकार है, आपको कोई खाली नहीं करा सकता। और जब यूडीए ने मेरे को फोन किया कि साहब यहाँ पर मीडिया में भी आ रहा है और सब जगह ये हो रहा है कि बहुत बड़ी जमीन के ऊपर भूमि दलाल कब्जा कर रहे हैं और हम उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। मैंने कहा अगर यूडीए की जमीन है, कोई जो बाउंड्री वाले कब्जा कर रहे हैं तो आप निसंकोच इसके ऊपर आप कार्रवाई करो। मगर दुर्भाग्य है कि बरसों से जो मजदूरी करने वाले एक एक पैसा इकट्ठा करके मकान बना लिया, यूडीए कहां सो रही थी? यूडीए ने वहां जाकर चेक क्यों नहीं किया? मैंने कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को कहा है जो भी इसके अंदर अधिकारियों ने जो इस बेल्ट के अंदर है लापरवाही की है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 3 दिन पहले मैंने लेटर पे बनाकर दिया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि एक एक पैसा उन्होंने खर्च किया है, मजदूरी करके खून पसीना का पैसा उस मकान के अंदर लगाया। अगर पहली बार ही उसको रोक दिया होता तो दूसरा भाई या बहन उसमें अतिक्रमण करना या निर्माण करने की हिम्मत नहीं करते। तो सरकारी बिल्डिंगों के तो उन्होंने उस टाइम में पट्टे दे दिए, परंतु ग्रामवासी, मैं वहां का सरपंच रहा, मैं प्रधान रहा, सब कुछ मेरे मकान का पट्टा नहीं है। मैं भी उस बिलानाम जमीन में बसा हुआ हूँ। मेरी तरफ से सारी पंचायत के लोग, पेराबेरी की जितनी ग्राम पंचायत है उन सब पंचायतों में लोगों को पेराबेरी की बिलानाम आबादी में बसे हुए लोग हैं। समय समय पे हमने कोशिश की कि हमको पट्टे दिए जाए। कांग्रेस के शासन में भी एक शिविर लगा था, मैं आपको बताना चाहूंगा। उस शिविर में हमने भी हमारी पंचायत का सारा खाना बना के दे दिया था। तो उस समय ताराचंद जी जिला कलेक्टर थे, ताराचंद जी जिला कलेक्टर साहब थे। उन्होंने कुछ पंचायतें जो कांग्रेस विचारधारा के सरपंच थे वहां के उन्होंने एनओसी दे दी, उसके कागज हमारे पास में है। बाकी हमारी पंचायत में एक भी एनओसी नहीं दी। मेरी पूरी पंचायत आज यूडीए के खाते में बोल रही है। इधर जेल संरक्षण समिति के संस्थापक हाजी सरदार मोहम्मद ने सवाल उठाया कि तालाबों और झीलों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई यूडीए क्यों नहीं करता है। उन्होंने मांग की है कि जिन तालाबों पर कब्जे का निर्माण हो रहा है उन्हें हटाकर जलाशयों को पुनर्जीवित किया जाए। बलीचा का यह मामला विकास, प्रशासन और राजनीति तीनों के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया है।
इसके बावजूद फूटा तालाब में लोगों ने पक्के मकान बना दिए हैं। आरआरजी नंबर 514 जो यूडीए के नाम दर्ज है तालाब पेटा है, जहां पर यूडीए पहले भी कार्रवाई कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सड़कें भी बन रही है, मकान भी बन रहे हैं। कोई एक दो कोठड़ी नहीं बन रही है, बल्कि 3-3 मंजिला मकान बन रहे हैं, जो क्या यूडीए को नजर नहीं आ रहे हैं। इस बारे में ना तो कांग्रेस कुछ बोलने को तैयार है, न ही भाजपा के कोई नेता बोलने को तैयार है। भूमाफियाओं ने हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए यहां पर प्लानिंग कर दी। इस पर भी जनप्रतिनिधि खामोश है और सरकारी मशीनरी मौन है। ऐसे में क्या तालाबों को लोग डकार जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म कर देंगे, फिर स्थितियां बिगड़ेगी तो कौन संभालेगा? गरीबों के आशियाने ऊपर तो बुलडोजर चल जाते हैं, लेकिन रसूख के दम पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जो खड़े कर रहे हैं, जो फार्म हाउस के नाम पर बिलानाम जमीनों को अंदर दबा रहे हैं, उनके खिलाफ यूडीए एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? इस तरीके के कई सवाल अब निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी लगातार हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि ये तालाबों में जो है नाजायज कब्जे कर रखे हैं लोगों ने और मकानात बना दिए हैं। ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ भी तालाबों में जो नाजायज कब्जे कर रखे हैं उनको हटाया जाना चाहिए। काफ़ी मात्रा में जो तालाब थे हमारे यहाँ पे, उनको नेस्त नबूद कर दिया कब्जे कर करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे झील का क्षेत्र है और जहाँ पर इस तरह से नाजायज कब्जा करके और इन तालाबों को जो है समाप्त कर दिया गया, उनके कब्जे हटाया जाए और उनको तालाबों को वापस पुनः जीवित किया जाए। एक तरफ यूआईटी बिलानाम ज़मीन से कब्जे हटा रही है और इस तालाबों में जो कब्जे कर रखे ये क्यों नहीं हटा रही है, इसका क्या रीज़न है? इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर फायरिंग केस में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला, जिसमें वे पैर में चोट लगने के कारण लंगड़ाते हुए चलते दिखे। इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है ताकि वारदात में शामिल बाकी बदमाशों का भी खुलासा हो सके। हाथीपुल थाना क्षेत्र में 2 अक्टूबर को हुई फायरिंग की गूंज अब तक थमी नहीं है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई जारी रखते हुए 2 और आरोपियों को पकड़ा है। घटना हाथीपोल से बिच्छू घाटी रोड स्थित दर्शन होटल के बाहर हुई थी, जहां कुछ बदमाशों ने खुलेआम गोलियां चलाई थी। इसमें क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शोएब उर्फ पहलवान और मोहम्मद सोहेल उर्फ अन्ना के रूप में हुई है। दोनों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शहर में दोनों का जुलूस निकाला। दोनों लंगड़ाते हुए चल रहे थे, यानी कि उनके पैरों में चोट लगी है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर जुटे। आपको बता दें कि इस मामले में पहले ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब 2 की गिरफ्तारी होने के साथ ही 7 लोग पकड़े जा चुके हैं और इसमें केस में शामिल अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द होगी। उदयपुर में प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात की। बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे योग्य नेता थी, लेकिन उन्हें घर पर बिठा दिया गया। उन्होंने चिंता जताई कि कई मुख्य सचिव की तरह मुख्यमंत्री की स्थिति भी ऐसी न हो जाए। गहलोत ने बीजेपी पर सरकारी पैसों से पार्टी कार्यक्रम चलाने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। मंगलवार देर रात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल से उनकी तबीयत का हालचाल पूछा और इस दौरान मीडिया से मुखातिब भी हुए। गहलोत ने बीजेपी सरकार प्रति का प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे जैसी सक्षम नेता को भाजपा ने घर बैठा दिया है। 2 साल से राजस्थान की सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वसुंधरा जैसे दिग्गज नेता को किनारे कर रखा है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत को अचानक दिल्ली भेज दिया गया। मुझे चिंता है कि कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसी तरीके के हालात से न गुजर जाए। गहलोत ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पहली बार विधायक बने और भगवान ने उन्हें यह मौका दिया, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे हैं कि शासन कैसे चलाना है। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य में चल रहे शहरी सेवा शिविरों की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। इन शिविरों में कोई काम नहीं हो रहे हैं। जनता पट्टे के लिए तरस रही है। सरकार विपक्ष की परवाह नहीं कर रही है। ऐसे में ये अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं है। पद गए हैं, अचानक मालूम पड़ा सुबह, ऐसी स्थिति इनके साथ नहीं हो जाए। मैं चिंता वो कर रहा हूँ कि भाई पहली बार मौका मिला, पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार के एमएलए हैं और भगवान ने इनको मौका दे दिया है और वो व्यक्ति जो है समझ नहीं पा रहा है।
शहरी सेवा केंद्र है, शहरी सेवा शिविर। बताइए अभी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है उसकी? पता नहीं चलता नहीं चला भी, पता ही नहीं कोई। कहने का मतलब ये कि हम कोई विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे हम तो कमियां बताएंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपको उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि भाई चलो हमें बता रहे हैं तो हम जांच करवा लेते हैं। ऊपर से नीचे तक ही हो रहा है, इलेक्शन कमीशन से लगा करके स्टेट गवर्नमेंट तक ये हो रहे हैं कि सरकार विपक्ष की परवाह नहीं कर रही है, बिना विपक्ष को इन्वॉल्व किए हुए शासन कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं सरकार का विज्ञापनों के अंदर। आप हम सोच नहीं सकते क्या क्या कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वंदे मातरम जैसे कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है, बीजेपीकरण इनका किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था, लेकिन आज बीजेपी इसे अपने राजनीतिक एजेंडे में पेश कर रही है। वंदे मातरम है, इनका संबंध क्या उसे वंदे मातरम से? आज तक की शाखा में वंदे मातरम नहीं गाया गया है, इनका अलग गीत है। वंदे मातरम पहली बार गाया गया कांग्रेस अधिवेशन के अंदर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया। तब से इतिहास गवाह है कि वंदे मातरम कांग्रेस गाती आई है, देश की स्तुति है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने 100 साल पहले बाद में शुरू किया है या आप चाहते हो गाना चाहते हो गाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप सरकार में हो तो आप 150 साल मना रहे हो तो खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये उस प्रोग्राम को बीजेपीकरण कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, खाली उनके आरएसएस के लोग जाके बैठते हैं, देशवासी इन्वॉल्व नहीं उसके अंदर। ऐसे इवेंट होते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। और पूरे देश के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो समाज सेवी हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, पत्रकार की तरह के जो साहित्यकार है, मैंने तो ऐसे प्रोग्राम देखी, मीटिंग देखी है, हमेशा सबको बुला के मीटिंग की जाती है, उनसे सुझाव मांगे जाते हैं, भाई बताइए 1 साल प्रोग्राम चलेंगे, इसमें आपका क्या सुझाव है, क्या देना चाहिए, क्या क्या प्रोग्राम करें हम लोग, ये कायदा होता है। उसके बाद में प्रोग्राम बनते हैं बाकायदा लिखित के अंदर, आदेश जारी होते हैं, और किसी की भागीदारी कम होती ज़्यादा होती है अलग बात है, इन्वॉल्वमेंट सबका करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं, 500,000 रुपये उड़ा देंगे और इवेंट बड़े बड़े कर रहे हैं लोग। अभी बिरसा मुंडा जी का करेंगे इवेंट, तो बिरसा मुंडा जी आदिवासी लोग उनको पूछते हैं, तो आप कम से कम दिखावे के लिए इन्वॉल्व तो करो सबको। ये कोई बीजेपी का प्रोग्राम थोड़ी हो सकता, कोई पैसा सरकार खर्च कर रही है, प्रोग्राम बीजेपी का हो रहा है, हम क्या कहेंगे फिर उसको? हालात बड़े गंभीर है, मतलब इस पर मैं कहना चाहूँगा। दिल्ली ब्लास्ट की घटना को लेकर भी गहलोत ने कहा कि ऐसी घटनाओं की तह तक जाना जरूरी है। देश में हर साल लाखों लोग हादसे में मारे जाते हैं, लेकिन सरकार गंभीर नहीं दिखती है। उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष जरूरी है, लेकिन वर्तमान सरकार उसे नजरअंदाज कर रही है। उदयपुर में हुए मकान ध्वस्तीकरण पर भी गहलोत ने सवाल उठाया कि जब कॉलोनियां बन रही थी तब यूडीए ने कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि बिना नोटिस घर तोड़ना कानून के खिलाफ है, गरीबों का नुकसान हो गया है और अफसरों की जिम्मेदारी यहाँ पर तय होनी चाहिए। ये दिल्ली की घटना 2 दिन हो गए उसको, इतनी गंभीर घटना हुई है। मैंने कहा तय तक जाना चाहिए इसके लिए, और उसके हिसाब से जनता को बताना चाहिए कि इसके पीछे ये है, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि ये दुर्भाग्य की घटना, एक्सीडेंट हो रहे हैं देश के अंदर, 2.5 लाख लोग मरते हैं प्रति वर्ष देश के अंदर, 10,000 लोग मरते हैं राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में तो झड़ी लग गई है, एक्सीडेंट्स की झड़ी लग गई है, जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मैं कई बार चिंता प्रकट कर चुका हूँ कि अभी लगातार हो रहे हैं, और ज़्यादा चिंता करने वाली बात है। आप इसके लिए कोई कमेटी बनाएं, डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, पुलिस होता है, ट्रैफिक होता है, सबको मिला के आप एक बार मीटिंग कर ली, मान लीजिए मुख्यमंत्री महोदय ने, उससे काम नहीं चलता, पूरी मॉनिटरिंग करो, तो निर्दोष लोग जान जा रही है, बताइए आप। तो ये कुछ बातें ऐसी होती है जो विपक्ष जो होता है, बिना विपक्ष के पक्ष क्या है, शासन तब होता है तब विपक्ष की भूमिका होती है डेमोक्रेसी के अंदर। कोई तानाशाही का जब राज आ जाता है हिटलर की तरह, वो तो खत्म हो जाता मामला। अब ये पता नहीं कि मंशा क्या है, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो ये जाना है। पर अच्छा नहीं है, आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है मान लो,
तो जैसे आप चुने हुए प्रधानमंत्री हो, उसी ढंग से चुने वो विपक्ष नेता हैं, ठीक है। तो आपका जो महत्व है प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी अलग ढंग की है, और जो नेता प्रतिपक्ष है वो जिम्मेदारी अलग ढंग की है, वो तो जनता ने सौंपी है। तो राहुल गांधी जी जो भूमिका अदा करते हैं उसको आपको वेलकम करना चाहिए। उदयपुर में नगर निगम की अतिक्रमण निरोधी टीम लगातार तीसरे दिन भी सड़कों के किनारे फुटपाथ को साफ करते हुए नजर आ रही है। बुधवार को निगम के दस्ते ने उदिया पुल से लेकर गोर्धन क्षेत्र तक कार्रवाई की। टीम ने सड़क किनारे लगे अवैध बोर्ड, ठेले, खोखे और निर्माणों को हटाया। निगम अधिकारियों का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि यातायात व्यवस्था सुधारी जा सके और सड़कों के ऊपर अस्थायी जो अतिक्रमण है उसे रोका जा सके। नगर निगम की ओर से अतिक्रमण विरोधी टीम लगातार सड़कों पर उतरी हुई है ताकि शहर की सड़कें खुली दिखें। अस्थायी रूप से व्यापारियों द्वारा जो सड़क के फुटपाथों पर कब्जा करके अतिक्रमण किया गया है उसे हटाया जा सके। कहीं पर बोर्ड लगे हुए हैं तो कहीं पर दुकान के बाहर सामान जमा रखा है, कहीं पर ठेले खड़े कर दिए गए हैं। इन्हें हटाने के लिए ये कार्रवाई 3 दिन से चल रही है। सिटी स्टेशन रेलवे स्टेशन, पारस्ती राहा, सेक्टर 14, गोवर्धन तक टीम के अधिकारी और कर्मचारियों ने कार्रवाई की है। सड़क किनारे लंबे समय से ठेले, रेहड़ी और निर्माण सामग्री रखकर जो कब्जे कर रखे थे उन्हें हटाया गया है ताकि इससे यातायात बाधित ना हो, पैदल चलने वाले लोगों को भी राहत मिले। निगम ने कहा है कि लगातार व्यापारियों से अपील की जा रही है कि वो इस तरीके से सड़क सीमा में अतिक्रमण नहीं करें, नहीं तो उनका सामान जब्त होगा। ऐसे में जो मान कर रहे हैं और जो अड़े हुए हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में व्यापारी रमेश ईनानी की गोली मारकर हत्या करने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। परिजनों और समाजजनों ने शव कलेक्ट्रेट के बाहर रखकर जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रख हत्या के खिलाफ विरोध किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने संत रंताराम पर गंभीर आरोप लगाए और गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों के साथ वार्ता करने में लगे रहे। मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में हुई गोलीबारी की घटना के बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल फैल गया। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे सिटी पेट्रोल पंप के पास अज्ञात बाइक सवारों ने कोरियर व्यवसायी रमेश ईनानी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों से गंभीर घायल ईनानी को तत्काल उदयपुर रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। व्यापारिक समुदाय में घटना से आक्रोश फैल गया। शहर भर के बाजार दोपहर तक बंद रहे। व्यापारी संगठनों और समाजजनों ने एकजुटता दिखाते हुए कलेक्ट्रेट पर शव रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मृतक के परिजनों ने रामद्वारा के संत रंताराम पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मृतक का संत के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में हत्या की साजिश रची गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में माहौल तनावपूर्ण बन गया। पुलिस बल की भारी मुस्तैदी के बीच समझाइश की प्रयास किए गए। प्रशासन लगातार परिजनों से वार्ता करता रहा ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके और तनाव न फैले। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग पुलिस से की गई तो पुलिस ने कहा कि जल्द आरोपी को पकड़ा जाएगा। हमेशा इन चीज़ों से चित्तौड़ हमेशा वंचित और बचा हुआ रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश अभी जो घटनाक्रम हुआ हमारे भाई श्री रमेश जी ईनानी के साथ में, उनको गोली लगी और बाद में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यह जिसने भी किया, अब जो करने वाला है वो 7 घंटे बाद गिरफ्तार भी हुआ, परंतु जहाँ तक प्रथम दृष्टया देखा जाता है उनकी आपस में दोनों की कोई दुश्मनी नहीं थी। और जब उन दोनों की दुश्मनी नहीं थी तो ये कृत्य क्यों हुआ, ये किसकी साजिश से हुआ, किसके कहने से हुआ, इसके पीछे कौन है, क्या मांग करते हैं, इसका उजागर होना। हमारी मांग यही है कि जो इसमें संलिप्त है, जो भी इसमें जिनके भी कहने से, जिनके इशारे पर यह कार्य हुआ है, उनकी तह तक पहुँचकर उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजसमंद में एक सोने चांदी के व्यापारी पर हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुरानी रंजिश में की गई इस मारपीट की वारदात के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई थी और दोनों हमलावर को धर दबोचा। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इस अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा सके। यह मामला सोने चांदी के व्यापारी सुदर्शन सोनी पर हुए हमले से जुड़ा था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए बताया गया कि 2 व्यक्ति दुकान में घुसे थे और उन पर हमला किया था। यह हमला एक पुराने चेक बाउंस मामले की रंजिश के चलते हुआ। आरोपी की पहचान शंकरलाल गाडरी और मोनू आचार्य के रूप में हुई। शंकरलाल के हाथ में स्टील का पाइप और मोनू के हाथ में लाठी थी, उन्होंने दुकानदार सुदर्शन सोनी पर हमला किया।
इसमें उन्हें चोटें आई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की टीमों ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में पेश कर न्याय की परीक्षा में जिन्हें भेज दिया है। उदयपुर के अंजुमन तालीम इस्लाम स्कूल में बुधवार को विंटर कार्निवाल का रंगारंग आयोजन हुआ। इस मौके पर बच्चों ने शिक्षा के साथ साथ खेलकूद और खान पान के जरिए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने तरह तरह के व्यंजन बनाकर स्टॉल भी सजाए। मुखर्जी चौक स्थित अंजुमन तालीम इस्लाम स्कूल में बुधवार का जब विंटर कार्निवाल का आयोजन हुआ तो माहौल खुशियों और रचनात्मक कार्यक्रमों से भरा दिखा। स्कूल के मैदान में बच्चों ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई का हुनर दिखाया बल्कि खान पान और कला के भी अपने हुनर की प्रतिभा का जलवा लोगों को दिखाया। कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं ने अपने स्टॉल पर अलग अलग व्यंजन तैयार किए। इडली सांभर बनाया तो किसी ने दही वड़े, किसी ने कचौरी समोसे, तो कोई अलग ही मिठाई जैसी डिश बनाकर मेहमानों का स्वागत करता दिखा। बच्चों के उत्साह और मेहनत को देखकर अभिभावक और शिक्षक सभी प्रभावित नजर आए। स्कूल के प्रिंसिपल शगुफ्ता खान ने बताया कि इस कार्निवाल का मकसद बच्चों को शिक्षा के साथ रोजगार और आत्मनिर्भरता के आयामों से जोड़ना है। अंजुमन के सचिव मुस्तफा खान और इजहार हुसैन ने बताया कि स्कूल समय समय पर ऐसे आयोजन करता है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चों में बस अच्छा माहौल बने, इसलिए इस तरह की एक्टिविटी कराई जा रही है। आने वाले टाइम पे हम स्पोर्ट्स के लिए मैं टूर्नामेंट में बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पे बहुत अच्छे बेहतर तरीके से बहुत ऊंचे लेवल पे हम बच्चों को ले जाना चाहते हैं। इसलिए उनमें स्पोर्ट्स के जो भी गेम्स हैं उनको हम बच्चों में खिलाएंगे और उनको जिला स्तर पे बच्चों को ले जाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा। इसका मेन जो मोटिव था वो बच्चों में को करिकुलर एक्टिविटीज़ और कहते हैं कि टीम वर्क को बिल्डअप करने का था, क्योंकि क्लास में तो सभी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको बाहर ला के एक तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज़, क्योंकि उन्होंने जो बनाया था वो सामान यहाँ पे सेल आउट भी किया, तो क्लासरूम के साथ साथ फील्ड नॉलेज देना भी उनको एक ज़रूरी था। तो अंजुमन कैबिनेट ने, स्कूल स्टाफ ने और तीनों मदरसे के बच्चों ने और स्कूल स्टाफ ने यहाँ पर आके अपनी भागीदारी पेश की है। आज हम यहाँ सभी ने मिलकर यहाँ पे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया। बाल मेला हम यहाँ पे हर साल लगवाते हैं। इस बार हमने थोड़ा जल्दी करते हुए यहाँ 12 नवंबर को ही चिल्ड्रंस डे बाल मेला लगवाया है, जिसमें क्लास 5 to 10 तक सभी बच्चों ने अपना पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि सबने अपने अपने लेवल पे एक एक रेसिपी, 2-2 रेसिपी तैयार की। लाइक इडली सांभर हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, पानी पूड़ी हुआ, भेल हुआ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों ने खुद, स्टूडेंट्स ने खुद ने बनाई, जिससे ये होता है कि बच्चों के मानसिक कौशल का विकास होता है, बच्चों का कौशल उभर कर आता है, बच्चों की एक ग्रोथ होती है। मैं ये चाहूँगी अगले साल से अगले महीने हम यहाँ पे एक विज्ञान का मेला भी आयोजित करने जा रहे हैं, एक खेलकूद की प्रतियोगिता भी आयोजित करने जा रहे हैं। हम वो खेलकूद की प्रतियोगिता भी इस बेस पे आयोजित करेंगे कि हम जिला स्तर पर अपनी टीमें उतारेंगे। दोड़ा थाना क्षेत्र में सामाजिक विवाद सुलझाने पहुंचे एक पंच की हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया। पंचों की बैठक के दौरान 3 भाइयों ने अचानक लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें जयंतीलाल नामक पंच की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी जंगल में छिप गए, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और मामले की गहराई को जांचने में जुटी हुई है। दोबड़ा थाना क्षेत्र के गंभीरपुरा गांव में सामाजिक विवाद के निपटारे के दौरान हुई हत्या ने पूरे इलाके में और समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है। मामला तब बढ़ गया जब लक्ष्मण ननोमा और दुलेश्वर ननोमा के बीच हुए झगड़े को सुलझाने के लिए गांव के पंचों की बैठक बुलाई गई थी। यह आपसी समाज का रीति रिवाज है कि कोई विवाद हो जाता है आपस में बैठ के पंचों और उनकी मौजूदगी, मौतबीरों की मौजूदगी में विवाद निपट जाए। लेकिन पंच जो इकट्ठे हुए थे, जो विवाद को खत्म करना चाहते थे, समझौता कराना चाहते थे, उन्हीं पर ही एक पक्ष ने हमला कर दिया। 5 नवंबर को दुलेश्वर ननोमा ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी। इस विवाद के बाद सामाजिक रीति रिवाज के तहत ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई पंच मौजूद थे। चर्चा के दौरान अचानक दुलेश्वर ननोमा अपने भाई बेरुलाल और गुंजन ननोमा के साथ लाठी लेकर पहुंचा और पंचों पर हमला कर दिया। इसी बीच एक लाठी जयंतीलाल के सिर पर इतनी तेज लगी कि वो वहीं बेहोश होकर गिर गए। अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इस बार आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ और तीनों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। झगड़ा नहीं करेंगे। हमारे एरिया में कोई भी झगड़ा करे तो हम रोकेंगे। बोलो, झगड़ा नहीं करेंगे। बोलते जाओ लगातार। झगड़ा नहीं करेंगे सर, झगड़ा नहीं करेंगे। और हमारे परिवार में कोई भी झगड़ा करे या कोई भी दूसरा भी करे तो हम नहीं करने देंगे और हमें गलती माफ करो। जिले में चल रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत हत्या और मारपीट के मुलजिमान ननोराम के तीनों पुत्र दुलेश्वर, भैरूलाल व गुंजन ने अपने मोबाइल बंद कर खेतों व जंगलों में गायब हो गए थे, जिन्हें बामशक्कत रातों रात
तलाश कर डिटेन किया गया और गिरफ्तार किया, जिन्हें जेल भिजवाया जा रहा है। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं पक्की टॉप लाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के मादड़ी इलाके में नकाबपोशों ने घर में घुसकर वृद्ध महिला पर किया जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश शोर मचाने पर भागे घर से। प्लॉट की कीमत बढ़ाने के चक्कर में आयड नदी पर UDA द्वारा बनाई गई पुलिया की दीवार को तोड़ लगा दिया गेट। UDA के अफसर आंखें मूंदे बैठे। बलीचा में गरीबों के मकानों को तोड़ने के मामले में सियासी संग्राम तेज। विधायक तुलसी मीणा ने कांग्रेस और UDA पर साधा निशाना। झील संरक्षण समिति ने कहा रसूखदारों के घरों पर नहीं होती कार्रवाई, फूटा तालाब की जमीन हो चुकी खुर्द-बुर्द। और उदयपुर के हाथीपोल इलाके में फायरिंग केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों का निकाला बाजार में जुलूस। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।